बाबा, मुझे भी स्कूल जाना है। माली के बच्चे स्कूल नहीं जाते। ओह, चैन उतर गई। इसको जरा से टेढ़ा करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हुआ। इधर इधर तवज्जो, ये काम अहम है। इल्म से मोहब्बत कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें वो इल्म अता फरमाए जो नफा देने वाला हो, जिससे अल्लाह पाक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। नफा देने वाला इल्म कौन सा होता है? जो आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दे, उनकी मोहब्बत पैदा कर दे, उनका फर्मा बरदार बना दे। और ये दीन का इल्म है। इंशाअल्लाह जल्द ही हम सब जामियातुल मदीना में भी दाखिला लेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन और आसमान की तमाम मखलूक आलिम के लिए इस्तगफार करती हैं। पढ़ना भी एक काम है। वैसे क्या कोई बच्चा ऐसा भी है जो स्कूल न जाता हो? बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। वाह, उनके तो मजे ही मजे होते होंगे। ना टेबल याद करो, ना होमवर्क करो, बस मजे ही मजे, खेलो कूदो और मौज करो। बबलू भाई, मकतबतुल मदीना जाना है, बच्चों की कहानियों वाली किताबें लेनी है। जी उसैद भाई, बिल्कुल चलते हैं। भाई बरखुरदार कौन सी क्लास में है? साहब, माली के बच्चे भला कैसे स्कूल जा सकते हैं? यहाँ पेट भर लें यही बहुत है। नहीं माली बाबा, इसे स्कूल में दाखिल कराइए। बात ये है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें फिर दूसरे मेहनत के काम करने होते हैं। ये बच्चा तो मुझे बहुत ज़हीन मालूम होता है। फिर कुछ अरसे बाद आप इसे जामियातुल मदीना में दाखिल करा दीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म की तलब में किसी रास्ते पर चलेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जन्नत के रास्ते पर चला देगा। हाँ भाई बरखुरदार, आपका क्या इरादा है? क्या मेरा दाखिला हो सकता है? हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है, अगर आपके बाबा चाहें तो। वैसे भी आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म की तलब हर मुसलमान पर फर्ज है। उसैद भाई, आपने देखा था कि उस बच्चे की आंखों में कैसी चमक आ गई थी स्कूल में दाखिले के हवाले से। जी, आप सही कह रहे हैं। उनके वालिद अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, लेकिन इसका एक हल है। वो क्या? माली बाबा हम सभी के घर में आते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने अपने घर में अपने बाबा से बात करें, और ये आलिम बन जाए तो सदका जारिया ही होगा हम सब के लिए। लेकिन क्या? दर्स निजामी के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिलती। जरूरी तो ये भी नहीं कि दुनियावी तालीम हासिल करने वाले को नौकरी मिल जाए। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इल्म दीन हासिल करेगा, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी न होगा। फिर बाबा, आप मेरा दाखिला करा रहे हैं स्कूल में? बड़े लोग हैं, बड़ी बातें करते हैं। बेटा, माली का बेटा माली ही बनता है। ये पढ़ने लिखने के ख्वाब देखना छोड़ दो। जाओ अंदर जाकर सो जाओ। इधर इधर तवज्जो, ये काम अहम है। माली के बच्चे भला कैसे स्कूल जा सकते हैं? यहाँ पेट भर लें यही बहुत है। माली का बेटा माली ही बनता है। ये पढ़ने लिखने के ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं तो कोई जिद भी नहीं करता, सिर्फ पढ़ना ही तो चाहता हूँ। माली बाबा के बेटे को जब खबर मिलेगी कि उसका स्कूल में एडमिशन हो गया है तो वो खुश हो जाएगा। दूसरों को खुशी पहुँचाकर कितनी खुशी मिलती है। बच्चे की खुशी तो देखने वाली होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माली बाबा, आपका बेटा आज नहीं आया। बेटा, उसे बुखार है। अब क्या होगा? हमें तो उस बच्चे को खुशखबरी सुनानी थी। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा स्कूल जाए? साहब, कौन बाप नहीं चाहेगा उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन साहब ये पेट। रहमत पे तेरी है। मुझे अपने बाबा से पढ़ने के लिए जिद नहीं करनी चाहिए।
वो पहले ही बहुत मुश्किल से हमारी परवरिश कर रहे हैं। बाबा आ जाए, मैं अब उनसे जिद नहीं करूँगा। जी आया। आप मुझे सुबह जगा देते। नहीं, अब आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। जाइए, अभी साइकिल अंदर खड़ी करें। तुझ पे भरोसा है रब मेरा। बाबा, क्या ये मेरे लिए है? माली बाबा, आपके बच्चे का दाखिला दारुल मदीना में हो जाएगा इंशाअल्लाह। स्कूल के बाद आला तालीम के लिए हम इस बच्चे को जामियातुल मदीना में भी दाखिल कराएंगे। हाँ, ये आपके लिए है और जल्द आपका स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुश्किल आसान शुक्रिया बाबा। मेरा बेटा। चाहे जो तू मेरे खुदा। ये है बबलू के सुपरसोनिक स्केटिंग शूज। चौकीदार अंकल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने देखा है कि आप चौकीदार अंकल को सलाम नहीं करते। आपने कर लिया ना, काफी है। वैसे मैं देखता हूँ कि आप रोजाना ही चौकीदार अंकल को सलाम करते हैं, आते हुए भी और जाते हुए भी। सलाम करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की कौन सी आदत बेहतर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, खाना खिलाना और सलाम करना, चाहे वो उसको पहचानता हो या ना पहचानता हो। हट जाए, सुपरसोनिक स्केटिंग पर बबलू भाई आ रहे हैं। एक तो ये बबलू भाई भी ना, बस क्या कहें। ये है बबलू भाई जो इस वक्त कॉरिडोर में स्केटिंग कर रहे हैं। व्लॉग नहीं बनाइए, स्कूल में इजाजत नहीं है। बबलू भाई मुझे नसीहत करते हुए कह रहे हैं कि स्कूल में व्लॉग बनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन क्या स्कूल में स्केटिंग की इजाजत है? बबलू भाई स्केटिंग करते हुए दरवाजे से टकरा गए हैं। बबलू भाई, आपको चोट लगी है, दूसरे बच्चों को भी लग सकती थी। इस तरह के शूज स्कूल में नहीं लाना चाहिए। जी, आइंदा नहीं करूँगा। वॉशरूम जाना है। मुझे भी जाना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब दो मुसलमान आपस में मुलाकात करते वक्त मुसाफा करते हैं तो उनके जुदा होने से पहले उनको माफ कर दिया जाता है। सुबह मुझसे गलती हुई, मुझे फरमान भाई और नुमान भाई से माफी मांगनी चाहिए। फरमान भाई क्लास में भी नहीं है, शायद जा चुके होंगे। फरमान भाई नहीं दिखाई दे रहे। मैंने उनकी क्लास में देखा था, क्लास खाली थी, वो जा चुके थे। हो सकता है वैन में हो। लेकिन वैन में भी दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है वो अपने बाबा के साथ घर चले गए हों। नौमान भाई, हाथ तो धो लीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक हदीस के मुताबिक मुसलमान के मुसलमान पर कौन से 5 राइट्स हैं? सलाम का जवाब देना, बीमार हो तो आयादत करना, जनाजे में शिरकत करना, दावत कबूल करना, ठीक का जवाब देना। माशाअल्लाह। मैंने तमाम क्लासेस को ताले लगा दिए हैं, आप मेन गेट को ताला लगा दें। चले ठीक है। ये तो लॉक हो गया। उफ, अब हम क्या करें? दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। चौकीदार अंकल, कोई है? दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। ओह,
ये तो लाइट भी चली गई। चौकीदार अंकल, दरवाजा खोले। चौकीदार अंकल, दरवाजा खोले। फरमान की अभी तक स्कूल से वापसी नहीं हुई। अस्सलामुअलैकुम, फरमान स्कूल की वैन में है? वालेकुम अस्सलाम, वो वापसी में वैन में नहीं थे। क्या फरमान वैन में भी नहीं था? बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? परेशान नहीं हो नुमान भाई, हमारे घर वाले आ जाएंगे। अगर उनके आने से पहले कोई और आ गया तो? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो। छुट्टी के वक्त वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, कम से कम चौकीदार को तो जरूर वॉशरूम चेक करना चाहिए। नुमान अभी तक घर नहीं पहुँचे। वो तो आज वापसी पर वैन में भी नहीं थे। अस्सलामुअलैकुम, आपने फरमान को देखा था छुट्टी के वक्त? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, हमें छुट्टी के वक्त फरमान भाई और नुमान भाई दोनों नजर नहीं आए। मैं स्कूल जाकर देखता हूँ। हम भी साथ चलते हैं। चलिए। जल्दी करता हूँ। लगता है कोई आया है। यहाँ से आवाज नहीं जाती, रोशनदान से आवाज देते हैं। चौकीदार अंकल, चौकीदार अंकल। ये आवाज तो वॉशरूम से आ रही है। चौकीदार अंकल आ गए। अंकल। बाबा। अंकल, आपका शुक्रिया, लेकिन आप तो जा चुके थे, फिर आप वापस क्यों आए? आप मुझे रोजाना आते वक्त भी सलाम किया करते थे और जाते वक्त भी सलाम किया करते थे। जब आज साथी चौकीदार ने तमाम गेट बंद करके चाबियां मुझे दी तो मैं परेशान था कि आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। तो आप जब जाते तो मुझे लाजमी सलाम करते। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं आप क्लास में न बंद हो गए हों, इसलिए मैं वापस आया हूँ। ये है सुन्नत पर अमल करने की बरकत। सलाम की सुन्नत ने आपको परेशानी से बचा लिया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार पैदल को सलाम करे, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे और कम लोग ज्यादा लोगों को सलाम करे। आज से मैं भी सबको सलाम करूंगा। हम सब दोस्त जा रहे हैं गुलाम रसूल के बाबा के फार्म हाउस पर। लगता है कोई बम ब्लास्ट हुआ है शायद। हम फार्म हाउस नहीं पहुंच पाएंगे। मैं हूँ फैजान, कर देता हूँ सबको हैरान। आज हूँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि हम सब दोस्त जा रहे हैं गुलाम रसूल के बाबा के फार्म हाउस पर, जहाँ मौजूद हैं कई खूबसूरत जानवर। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरे बाबा की शील्ड्स और कल ही इन्हें ये खूबसूरत घड़ी तोहफे में मिली है। और इस घड़ी को आम मामूली घड़ी हरगिज नहीं समझिएगा। इस घड़ी में 5 वक्त अजान की आवाज भी आती है और इस्लामी तारीख भी। और ये मेरी छोटी बहन बाबा की घड़ी की जानिब बढ़ रही है ताकि घड़ी को उठा सकें, लेकिन इनसे घड़ी नहीं उठ रही है और वो मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह घड़ी उठा सकें। और बरीरा ने घड़ी को गिरा दिया। बहुत बड़ा नुकसान कर दिया बरीरा ने। बाबा घर में आ चुके हैं और वो टूटी हुई घड़ी देख रहे हैं और शायद वो बरीरा को डांटे भी। बरीरा को तो नहीं, अलबत्ता आपको डांट जरूर पड़ेगी। पहले कैमरा बंद कीजिए। वालिदैन नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? मुझे भी बाबा यही समझा रहे थे। जब छोटी बहन घड़ी गिराने वाली थी तो मुझे कैमरा रखकर बरीरा के हाथ से घड़ी लेना चाहिए थी। ये कांच बरीरा के भी तो चुप सकता था, दूसरा घड़ी भी टूटने से बच जाती। फैमिली से मुताल्लिक हर वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालिए और अपना वक्त तालीम को दीजिए। दीन की बात दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बनाइए। मैं जोहर की नमाज अदा कर चुका हूं, आप भी जल्दी से जोहर की नमाज अदा कर लीजिए क्योंकि कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल होगा। आइए अब हम बाहर चलते हैं जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं और हम इस वक्त जा रहे हैं फार्म हाउस जहाँ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जानवरों से। लेकिन अभी आप मुलाकात कीजिए मेरे दोस्तों से। ये है मेरे दोस्त बबलू भाई। बबलू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बबलू भाई पर हम अफसोस ही कर सकते हैं कि बबलू भाई का काम बढ़ाना है। क्या ये इस रैपर को डस्टबिन में नहीं डाल सकते थे? जी बिल्कुल डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने गंदगी करना ज्यादा मुनासिब समझा। हालांकि इस्लाम हमें बताता है कि सफाई निस्फ ईमान है।
हम सब में है मकबूल, ये है गुलाम रसूल। मकबूल? ये मकबूल कौन है? ये तो गुलाम रसूल भाई हैं। मेरा मतलब है कि मशहूर, प्यारे, पसंद किए जाने वाले, हमारे सबसे अच्छे दोस्त गुलाम रसूल भाई। हाय बोल लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय नहीं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बोलिए और ढेरों ढेरों नेकियां भी कमा लीजिए। फैजान भाई कुछ देर के लिए कैमरा बंद कीजिएगा। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम वापस मिलते हैं। और जो कुछ गुलाम रसूल भाई मुझे बताएंगे वो मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा जरूर, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यही होते हैं अच्छे दोस्त, जो अच्छी बात सिखाते हैं, जो बुराई से रोकते हैं। गुलाम रसूल भाई मुझे यही बता रहे थे कि बबलू भाई हमारे दोस्त हैं और दोस्तों की या जिसकी भी इस्लाह करना चाहें उसकी इस्लाह इस तरह नहीं करते। नसीहत हमेशा अकेले में करनी चाहिए और तारीफ करें या हौसला अफजाई करें वो बेशक सबके सामने करें। तो दोस्तों, आप भी जब व्लॉग बनाइए तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं कीजिए, किसी को तकलीफ नहीं दीजिए, किसी की इंसल्ट नहीं कीजिए, झूठ नहीं बोलिए, गीबत नहीं कीजिए। इसके साथ ही हमारे पास गाड़ी पहुंच चुकी है और बाकी बातें गाड़ी में बैठकर करते हैं। ये है नौमान भाई जो हमारे साथ आज फार्म हाउस आ रहे हैं। इनके पीछे मौजूद है उस्ताद भाई। आपको लग रहा है ना कि हम अकेले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ गुलाम रसूल भाई के बाबा भी मौजूद हैं। एक मिनट, फरमान भाई नहीं आए हैं। नाजरीन, ये तो हमारी कौमी कोताही है, बल्कि हम इस बात के आदी हैं कि हम वक्त की पाबंदी नहीं करते। क्या कहते हैं गुलाम रसूल भाई वक्त की पाबंदी के बारे में? वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है, इसका ख्याल रखना चाहिए, अलबत्ता कौमी कोताही नहीं है। फैजान भाई व्लॉग बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखिए कि किसी एक बच्चे की कोताही या मजबूरी को पूरी कौम की गलती ना कहिए। अल्फाज का इंतखाब मुनासिब नहीं बल्कि बहुत अच्छा होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए जनाब, फरमान भाई भी आ गए और अब हम जा रहे हैं फार्म हाउस की तरफ। बहुत माजरत चाहता हूँ, 5 मिनट लेट हो गया। सब लोग आ चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आइए हम सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारी गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। ओह सॉरी। ओके। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बम ब्लास्ट हुआ है शायद। फैजान भाई व्लॉग बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखिए कि कोई डिस इन्फॉर्मेशन अपने नाजरीन को न दीजिए, ये बहुत गैर अखलाकी बात है। वैसे भी बस पंक्चर हुई है। जी गुलाम रसूल भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारी रहनुमाई की। मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे अपने नाजरीन को इस तरह की खबर नहीं सुनानी चाहिए थी। मुझे लगता है हम फार्म हाउस नहीं पहुंच पाएंगे। बबलू भाई मायूस हो रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको इंशाल्लाह फार्म हाउस जरूर लेकर जाऊंगा। गाड़ी का टायर तब्दील हो चुका है और हम सब एक मर्तबा फिर फार्म हाउस की जानिब रवां दवा हैं। नुमान भाई ने जूस पीने के बाद डब्बा बाहर फेंक दिया है। इस पर गुलाम रसूल भाई से पूछते हैं कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है? फैजान भाई, किसी की भी इस्लाह का ये दुरुस्त तरीका नहीं, ये तो इंसल्ट है। आप अपने नाजरीन के सामने ये दिखाना चाह रहे हैं कि नौमान भाई को मैनर्स नहीं है, ये रास्ते के आदाब नहीं जानते और सफाई का ख्याल नहीं रखते। आप ये बात नौमान भाई को अकेले में समझाइए कि नसीहत हमेशा अकेले में करनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, इस्लाह का बहुत ही प्यारा अंदाज है आपका, इसीलिए तो हम कहते हैं हम सब में है मकबूल, ये है गुलाम रसूल। मकबूल यानी मशहूर, हमारे पसंदीदा। और इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और ये देखिए बारिश भी हो रही है। फरमान भाई, मौसम वाकई अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको वैन की खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। हमारी वैन फार्म हाउस में दाखिल हो रही है और फार्म हाउस में दाखिल होने से पहले ये बात भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए, हमें जानवरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, ना जानवरों को मारना है।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान हो चुकी है, नमाज अदा कर ली जाए, फिर फार्म हाउस में घूमेंगे। लेकिन अभी तो काफी वक्त है, हम फार्म हाउस घूम लें, फिर असर की नमाज अदा कर लेंगे। नहीं बबलू भाई, पहले हम नमाज अदा करेंगे। कहीं हम खेल कूद में मगन हो जाएं और नमाज का वक्त ही निकल जाए, क्योंकि कुरान करीम में है, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज है। जी बिल्कुल, गुलाम रसूल भाई दुरुस्त कह रहे हैं। हम पहले नमाज अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की अदायगी के बाद हम चलते हैं फार्म हाउस में मौजूद जानवरों की तरफ। ये है पांडा, जो इस वक्त पिंजरे में बंद है। इसका ताल्लुक रीछ के खानदान से है। आपने काले और भूरे रीछ देखे होंगे। बर्फानी रीछ जो सफेद रंग का होता है, आप उसको पांडा का कजन समझ लीजिए। नहीं फरमान भाई, ये हिफाजती ग्रिल मत फैलाएंगे, ये हमारी हिफाजत के लिए है। जानवरों के करीब जाने से गुरेज कीजिए। ये है हाथी, हाथी मेरा साथी। पहले जमाने में तो जंगों में भी हाथी इस्तेमाल होते थे। ये बराबर वाला पिंजरा खाली दिखाई दे रहा है, क्यों ना बबलू भाई को यहीं छोड़ दिया जाए। फैजान भाई, बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैमरा बंद कीजिएगा। मैंने बबलू भाई को छेड़ दिया है और बबलू भाई नाराज हो गए हैं। गुलाम रसूल भाई मुझे समझाना चाह रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि वो मेरी ऑडियंस को भी समझाएं। वैसे मैं मजाक कर रहा था, और मजाक तो हम सब कर सकते हैं। ऐसा मजाक जिसमें दूसरे दोस्त की दिल आजारी हो, वो मजाक नहीं, दिल आजारी है। किसी को दूसरों के सामने डिग्रेड करना, दूसरों के सामने उसको बेइज्जत करना है। गुलाम रसूल भाई से मैं और मेरे नाजरीन ये पूछना चाहेंगे कि मिजाह तो जायज है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी मिजाह फरमाते थे। दोस्तों, मिजाह और मजाक में फर्क है। हदीस का मफहूम है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और ऊंट मांगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो तुम्हें ऊंटनी का बच्चा दूंगा। उस शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ऊंटनी के बच्चे का क्या करूंगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ऊंट ऊंटनी का बच्चा ही होता है। बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हमें गुलाम रसूल भाई ने। मैंने सबके सामने बबलू भाई की दिल आजारी की है, तो मैं सबके सामने बबलू भाई से माफी मांगूंगा, मुझे माफ कर दें। इट्स ओके। अब मगरिब की नमाज का वक्त भी हो गया है। इंशाअल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। उसैद भाई को सरप्राइज देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह पाक के फजल से कामयाब हो गया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, बुरा नहीं मानिएगा, दूसरों के कमरे में इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होना चाहिए। याद है आपको, गुलाम रसूल भाई ने बताया था कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाजत न ले लो। हम तो सरप्राइज देना चाहते थे। वैसे उसैद भाई, आपका साइंस और तजुर्बात में इंटरेस्ट बहुत है। मुसलमानों का साइंस में बड़ा किरदार रहा है, इसीलिए मेरा साइंस और तजुर्बात में बहुत इंटरेस्ट है। सैद बेटा, इधर आइए। जी बाबा, आया। खैर कोई बात नहीं, आप 1 मिनट रुकिए, और हाँ, किसी चीज को हाथ नहीं लगाइएगा, अभी मैं एक तजुर्बा कर रहा हूँ। कितना चुन्ना मुन्ना से पेंसिल बॉक्स है। फैजान भाई, ये क्या हो गया? मैं इतना छोटा कैसे हो गया? फैजान भाई, ये क्या हो गया मुझे? हैं? ये बबलू भाई कहाँ गए? फैजान भाई, फैजान भाई।
बबलू भाई आप ये छोटे कैसे हो गए? फैजान भाई मुझे बड़ा करें, ये क्या हो गया? आप जल्दी से मेरे पास आइए, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हो गया। प्लीज मुझे ठीक करें प्लीज। अगर उसैद भाई को मालूम हुआ कि ये जार हमसे गिरा है तो बड़ा मसला हो जाएगा। अभी तो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि उसैद भाई वापस आए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे यहाँ से निकालें, मुझसे सांस नहीं ली जा रही, निकालें मुझे यहाँ से। खामोश हो जाए बबलू भाई, लगता है कोई आ रहा है। ये फैजान भाई और बबलू भाई कहाँ गए? ये केमिकल कहाँ गायब हो गया? गुलाम रसूल भाई मैं छुप जाता हूँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, एक कामयाब तजुर्बा किया था, लेकिन वो केमिकल कहाँ गायब हो गया ये समझ नहीं आ रहा। कोई आया था क्या? फैजान भाई और बबलू भाई आए थे, लेकिन अचानक ही चले गए। और बीकर तो यहीं रखा हुआ है, सिर्फ केमिकल कैसे ले जा सकते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फैजान भाई आपको उसैद भाई को बता देना चाहिए था, यूं बगैर बताए वहाँ से नहीं आना चाहिए था। क्या मालूम उनके पास इसका कोई हल होता। कह तो आप सही रहे हैं, ऐसा है आइसक्रीम खाकर चलते हैं। आइसक्रीम मुझे भी तो खिलाएं। अच्छा भाई ये ले खाएं। उई, इतने बड़े चमचे से खिला रहे हैं। लीजिए खुद खा लीजिए। बचाओ बचाओ। अच्छा नहीं किया आपने। जाए, मैं आपसे बात नहीं करता, जा रहा हूँ मैं। रुके बबलू भाई, बात तो सुने। बबलू भाई रुके, बबलू भाई रुके प्लीज। बबलू भाई आप रुक जाएं, किसी के पैरों के नीचे आ जाएंगे। हैं? या अल्लाह खैर। आपकी लैब से कहाँ जा सकता है? वैसे आपका इजाद करदा केमिकल करता क्या है? इस केमिकल को जिस चीज पर डालेंगे वो छोटा हो जाएगा। मुझे कुछ देर दीजिए, मैं इसका एंटीडोट भी तैयार कर लूं। वाह जबरदस्त। इसमें इतना जोर से जबरदस्त कहने की क्या जरूरत थी? मैं अपने ऊपर केमिकल डालूंगा और फिर खामोशी से जाकर दूसरों की बातें सुनूंगा। और मैं तो दोस्तों के लंच बॉक्स से खामोशी से लंच भी खा लूंगा और उन्हें मालूम भी नहीं होगा। फिर मैं वापस बड़ा हो जाऊंगा। किस कदर बुरी बात है। कुरान पाक बयान करता है वला तजस्ससु, तजस्सुस नहीं होना चाहिए, दूसरों के ऐब तलाश नहीं करना चाहिए। एक हदीस का मफहूम है जो किसी मुसलमान की छुपी हुई बातों को जाहिर कर देगा, अल्लाह पाक उसके ऐब भी जाहिर फरमा देगा। और आप क्या कह रहे थे कि लंच बॉक्स से खाना खा लिया करेंगे, क्या ये चोरी में शुमार नहीं होगा? क्या किसी की चीज उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल की जा सकती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सामने से हटिए। सॉरी अंकल। बबलू भाई इधर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हादसे से बच गए। हमें वापस उसैद भाई के पास जाना चाहिए। बबलू भाई अगर हमने लेबोरेटरी में चीजें ना छेड़ी होती, जो कि इखलाकी तौर पर भी बहुत बुरी बात है, तो हमें ये परेशानी नहीं होती। मैंने इसका एंटीडोट भी तैयार कर लिया है। अगर कभी दुश्मन हम पर ऐसे केमिकल के साथ हमला करे तो हमारे पास उसका हल भी मौजूद होना चाहिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी की वाह नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल का शरई तरीका भी मालूम होना चाहिए। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ चले गए थे? यहाँ बीकर में एक केमिकल मौजूद था, लेकिन जब मैं वापस आया तो नहीं था। आपने देखा था? नहीं। फैजान भाई सच बता दें। हो सकता है इनके बाद भी कोई आया हो। बदगुमान नहीं होना चाहिए, इस्लाम बदगुमानी से मना करता है। हाँ ये भी हो सकता है। सब थोड़ा पीछे हो जाए। हाँ? ये बबलू भाई सुबह से छोटे हो गए हैं, इन पर भी डाल दीजिए। हाँ? लेकिन ये छोटे कैसे हो गए? वो हम लैब में थे। ये फैजान भाई और बबलू भाई कहाँ गए? आपने झूठ क्यों बोला? आपको सच बात उसैद भाई को बता देनी चाहिए थी। एक हदीस का मफहूम है सच जन्नत में लेकर जाता है और झूठ जहन्नम में।
हम तो इस केमिकल को ढूंढ रहे थे, परेशान थे कि कहाँ चला गया। लैब्स वगैरह में बहुत एहतियात से जाना चाहिए। बहुत सारे केमिकल्स बहुत नुकसानदेह होते हैं, उन्हें वालिदैन की इजाजत के बगैर छूना भी नहीं चाहिए। हाँ, हमसे गलती हो गई। हम आइंदा ख्याल रखेंगे। अब जल्दी से मुझे ठीक कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया उसैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हैं? ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये ख्वाब था। बोने वाली किताब पढ़ रहा था, इसलिए ऐसा ख्वाब देखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, असर की नमाज कज़ा होने से बच गई।